खिड़की में भी बाद में। साहब, साहब क्या हुआ? आपने किसी ने अटैक किया, मुझे जाना होगा माँ के पास। आप यहाँ? तू बता, तू क्या कर रही है यहाँ इतनी देर से? मैं बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि तू आवाज लगाएगी और मैं तुझे बचाऊंगा। आवाज बचाओगे? ये क्या कह रहे हैं आप? हम अभी आते हैं। साहब, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत से काम लीजिए साहब। जैसे आप हमें हिम्मत देते हैं ना, उसी तरह आज आपको भी हिम्मत बना के रखनी होगी इस समय। माता रानी, माता रानी मैडम को बचाएंगी। आप ये धागा उनके सर पे छुआकर माता रानी का नाम लीजिएगा और उनके तकिए के नीचे रख दीजिए। साहब, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, आप अपना ध्यान वहां लगाइएगा। ये कौन है? इसको ड्यूटी पे देखा नहीं? इधर कोई घर पे था कि नहीं? कैसे हुआ ये सब? चोरी का मामला है सर जी। हमने इस रूम की तलाशी भी ली है और फोटोग्राफ भी ली। बाहर ज्वेलरी पड़ी मिली और इस रूम का सेफ भी खुला पड़ा था। लगता है मैडम जी ने उसको रोका होगा और इसी हाथापाई में ये सब हुआ। दिन दहाड़े घर में घुस के इतनी हिम्मत कोई मामूली चोर नहीं कर सकता। मैडम जी की तबीयत ठीक कर देना माता रानी। माँ, महक का विश्वास आपके सिरहाने पे रखा है। मुझे पूरा यकीन है माँ, ये आपको ठीक कर देगा, देखना। तुम्हारी दुआ माँ की दवा बन गई महक। हे माता रानी, ये क्या हो गया?
सारी मटर तो गल गई, अब क्या करें? आप लोगों के पास सिर्फ अब 20 मिनट बचे हैं। साहब भी नहीं, और अब हम अपने हिसाब से नया क्या बनाएं? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तले हुए मटर का क्या करोगी तुम? खीर, हम मटर की खीर बनाएंगे। ये क्या हो रहा है? हमने तो आज तक कभी भी मटर की खीर नहीं बनाई है, तो फिर आज ये? चाहे कुछ भी हो जाए, साहब से किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे, फिर चाहे हम कुछ भी बनाएं। अरे ये तो पहले भी कुकिंग कॉन्टेस्ट जीत चुकी है ना। हाँ, महक खन्ना नाम है इसका। वो व्हाइट चिलीज का ऑनर है ना, शौर्य खन्ना, उसी की बीवी है या थी पता नहीं। आई थिंक व्हाइट चिलीज आज आउट हो जाएगा। शायद। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जजेस टेस्टिंग करेंगे। जजेस प्लीज। मटर की खीर सुनने में तो अजीब है, लेकिन टेस्ट तो बहुत जबरदस्त है। वर्क्स फॉर मी। मेरे लिए तो अमेजिंग है। व्हाइट चिलीज का फाइनल राउंड में जाना तो कंफर्म। क्या कहते हो आप? या तो ये सब माता रानी ने किया है या साहब के विश्वास में, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारे हाथ तो बस अपने आप चल रहे थे। विकी, सारी सिक्योरिटी फुटेज निकलवा। जी भैया। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर कुछ ऐसा हुआ है ना, तो जरूर किसी प्रोफेशनल ने किया है। जाओ इंस्पेक्टर साहब जी, जिसने भी हालत मेरी माँ की है ना, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। जी बिल्कुल साहब, चलो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? आंटी ठीक तो है ना? सॉरी, आई थिंक हमें आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए अभी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, दवा और दुआ दोनों का इंतजाम कर लिया है। माँ ठीक है, किसी अपने की दुआ लगी है। डॉक्टर, अगर आंटी रिलैप्स कर जाएं तो आपको नहीं लगता कि हमें एटलीस्ट उनको 2-3 दिन के लिए आईसीयू में रखना चाहिए? एडली यू आर राइट, लेकिन इस केस में करिश्मा सही हुआ है। इतनी जल्दी रिकवरी दवा से नहीं, किसी की दुआओं से ही हुई है। बड़ी सख्त जान है ये बुढ़िया। मुझे तो लगा था मंदार के बाप की तरह कोमा में चले जाएगी। भैया, आप कॉन्टेस्ट के बीच में आ गए थे, ऑर्गेनाइजर्स का कॉल आया था। आप वापस जाओगे ना? कमाल करते हो विकी। शौर्य कैसे आंटी को इस हालत में छोड़ के जा सकता है? मैं वापस जाकर उनको सॉरी बोल के आ जाऊंगा और मैं को घर ड्रॉप कर आमीन वंदना को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। विकी सुन, जब तक मैं नहीं आता माँ के पास रहना। जी भैया। अंकल, मासी, आप दोनों भी थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं यही हूँ जस्ट इन केस यू गाइस नीड एनीथिंग। मैं बस अभी आती हूँ। पक्का? हाँ पक्का। अब घर जाके भागने की तैयारी करो।
और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। या खुद जहर खाने की धमकी दे देना या उसे बेहोशी की दवा, लेकिन किसी भी हालत में अपनी बीवी को लेकर गायब हो जाना। हेलो, दिल्ली क्रिसमस गाला इवेंट। मिस्टर वर्मा, क्या आप जानते हैं मिस्टर शौर्य खन्ना वेन्यू पर नहीं है? एक्सक्यूज मी वंदना जी, हमें पता चला है मिस्टर शौर्य खन्ना कंटेस्ट के बीच में से कहीं चले गए हैं। वो देखिए, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। लेकिन ये तो अनप्रोफेशनल है, ऐसे कैसे कॉन्टेस्ट के बीच से चले गए? I'm sorry। देखिए, घर में एक इमरजेंसी आ गई थी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, रूल तोड़ा है आपने। कॉन्टेस्ट टाइम के बीच से निकले हैं आप, हमको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना दैट आई एम सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आप? किसी के घर कोई हादसा हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, कॉन्टेस्ट में नाम लिखवा दिया, इसका मतलब इंसान को अपनी गुलाम बना लिया। अरे इनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो भाग के गए थे। और वैसे भी हमारी टीम ने हमारा काम खत्म किया ना, किया कि नहीं आप ही बताइए। वैसे भी ये बॉस है, हम वर्कर हैं, हमने खाना बना दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ है? I mean, this is absolutely ridiculous. I mean, really. ये तो शौर्य खन्ना की बोली बोलने लगी। देखिए मेरी आप मैडम जी के पास जाइए, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे। मेरी बात तो सुनो। अरे हम कह रहे हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब हमें यकीन हो गया है कि हम ये कंपटीशन आपके लिए जीत सकते हैं। रुकिए, देखिए, अब हमें लगता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम हैं यहाँ पे सब संभालने के लिए। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे ये विश्वास हो गया कि तुम वापस आ रही हो महक, मेरे पास वापस। ये कंपटीशन, ये कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो सिर्फ तुम्हें वापस लाना था। चाची, चाची यहाँ क्या कर रही हैं? चाची को मैंने बुलाया, मैं बस थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा माँ के पास, तुम अकेली हो जाओगी। चाची, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको यूं अचानक परेशान कर दिया। अरे मैं कोई परेशान नहीं हूँ, और यहाँ का सारा कामकाज मैं संभाल लूंगी। तू जा, करुणा बहन जी के पास जा। चाची, ये आईडी कार्ड अपने पास रखिए, ये आपके पास रहेगा तो आपको यहाँ कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। तुम्हें जब भी नीव से बात करनी हो ना, चाची का फोन है, उससे बात कर सकती हो। व्हाइट चिलीज की शेफ हो तुम इस वक्त, इसीलिए बहुत खास हो। चाची। हाँ, मैं आती हूँ। चाची, मंदारी जैसे निकल चुका है, हो सकता है वो यहाँ आ जाए, आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं महक के साथ ही रहूंगी, फिर चाहे मंदार आए या उससे भी बड़ा कोई जंजाल। ध्यान रखिए। तुझे मैं फोन पे सब खबर देती रहूंगी। भगवान, मेरे लिए जो मुश्किल है वो तेरे लिए आसान है। मेरी महक मुझे लौटा दे। हमको चाची को बता देना चाहिए
कि नीव के पापा यहाँ आ गए हैं। चले? शौर्य अपनी गैर हाजिरी में कांता चाची को वंदना के पीछे छोड़ गया है और वो बुढ़िया वंदना के पीछे साय की तरह पड़ी है। अब तू बता क्या करूं? शौर्य को वहां से निकालना मेरा काम था, जो मैंने कर दिया। अब महक को वहां से लेकर जाना तुम्हारा काम है। अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत करो। महक को लो और वहां से निकलो, और अगर इस बार कोई गलती की तो हम शौर्य को रोक नहीं पाएंगे। रिमेम्बर दैट। अब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम जहाँ कर क्या रही हो? चलो जीजी को होश आ गया है। थैंक गॉड मासी, मैं तो बस फोन पे क्लाइंट से बात कर रही थी। थैंक गॉड। हे माता रानी, सब संभाल लेना, हम पता नहीं कैसे क्या करेंगे। अरे जंग लड़ने थोड़ी जा रही है जो ऐसे घबरा रही है। अच्छा रुक, ये ले, मिल गया ईश्वर का आशीर्वाद। अब सब काम ठीक हो जाएंगे। चल। थैंक यू चाची। चाची, हमें आपको कुछ बताना था। एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम कांता शर्मा है? हाँ बताइए। मैम, रिसेप्शन पे आपके घर से फोन कॉल आया है, कुछ अर्जेंट मैटर है। चलिए, फोन होल्ड पर है। 1 मिनट, लेकिन हमारे घर के लोग मेरे मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं करेंगे? लैंडलाइन पे क्यों कॉल करेंगे? मैम, आप उनसे जाकर कह दीजिए कि मेरे मोबाइल पे फोन कर लें। चाची, एक बार चल के देख लेते हैं ना क्या बात है। नहीं बेटा, मैं तुझे यहाँ इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। और घर वालों को अगर फोन करना होगा तो मोबाइल पे कर लेंगे ना। मैडम, समझे नहीं आप? चल। चाची का फोन आउट ऑफ कवरेज क्यों जा रहा है? आई होप मंदार तुम्हारी महक को लेकर अपनी लंका के लिए निकल गया हो और तुम वहां चोर पुलिस खेलते रहो। विकी, हाँ भैया। विकी सुन, इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को फोन करके पूछ कि सब कुछ ट्रैक पर तो है ना? जी भैया। विकी, कांता चाची का फोन नहीं लग रहा, ट्राई कर जल्दी यार। क्या हुआ शौर्य? मां कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? चाची हमारी मदद कर रही थी और आपने चाची को चोट पहुंचाई। हाँ, पहुंचाई चोट, और बाकियों को भी पहुंचाऊंगा। जो तेरे मेरे बीच आएगा वो चोट खाएगा। छोड़िए। जब यहाँ से निकलने का टाइम आया तू खाना बनाने में मगन हो गई।
भूल गई तेरा घर है, परिवार है, बच्चा है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हम लोगों की तरफ है, उस चौरे खन्ना की तरफ नहीं। समझी तू? खुद को बड़ा खान सामा समझने लगी यहाँ आके। चल यहाँ से जल्दी, नहीं तो उठा के ले जाऊंगा। हाँ विकी, ऑर्गेनाइजर से बात हुई है और वहाँ तो फाइनल कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया और हमारी टीम से वहाँ पर कोई भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? हाँ भैया, वो लोग ना बहुत नाराज हो रहे हैं। बोल रहे हैं अगर हम 10 मिनट में वहाँ नहीं पहुंचे ना तो हमारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? चल यहाँ से। हम यहाँ से बीच में भाग के नहीं जाएंगे। और आप, अरे आप कितने बड़े एहसान फरामोश है। साहब ने आपको जेल से निकाला और आपने क्या किया कि चाची को चोट पहुंचाई। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम पहले चाची को संभालेंगे, उसके बाद ये कंपटीशन खत्म करेंगे और उसके बाद आपके साथ जाएंगे।